बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मिस्टर मुर्गा है। आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ठोकें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मुर्गे की यखनी। तो ये आप देखते रहें, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं इसमें ज़रूरी चीज़ें बताऊँगा, वो मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। अच्छा, ये मैंने देसी मुर्गा मैंने बनवा लिया था। इसको ज़िबा करवा के, इसको जला के, इसके खम तारे थे और इसके अंदर से इसको अच्छी तरह साफ़ किया था। ये देखिए, इसको अच्छी तरह अंदर से साफ़ करके इसको मैंने धो लिया था। 1300 ग्राम मुर्गे का वज़न है। तो अभी मैंने 8 लीटर पानी डाला है पतीले में। पतीला बड़ा होना चाहिए ताकि मुर्गा आराम से लेट जाए अंदर। तो ये 8 लीटर पानी था पतीले में। तो ये 1300 ग्राम मुर्गा इसको अंदर लटा देना है आराम से। पूरा मुर्गा डालना है। ये साथ ये पंजे ये भी डाल देने हैं। आपके पास अगर मलमल का कपड़ा है, उसमें एक अदद ये प्याज 50 ग्राम का और 10-12 जुए लहसुन के हैं और एक टुकड़ा अदरक का है। इसको मलमल के कपड़े में लपेट के आपने डाल देना है। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं। ये चला गया प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया थूम और ये चलेगी अदरक। अच्छा, अभी यहाँ डालने के बाद मैं आपको बताऊंगा, आपने देखना है अभी ये निकालना है। इनको टूटने से पहले निकालना है ताकि अंदर डिजॉल्व ना हो। अलावा अभी मसाले ऐड करने हैं। मसाले में जाएगा 1/2 टीस्पून खुशक धनिया डालना है पिसा हुआ, ये डाल दिया हमने। 1/2 टीस्पून हल्दी डालनी है, ठीक है, ये भी चली गई है। अच्छा, 1 टीस्पून नमक जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें चली गई हैं। तो अभी इसको तब तक पकाना है जब तक गोश्त अच्छी तरह गल जाता है, इसका कचूमर निकल जाता है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। पहले इसका कचूमर निकालना है, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह गलाना है। और ये अभी मुर्गी देसी मुर्गी है, इसको अच्छा बड़ा टाइम लगेगा पकते हुए। इसको 2-2.5 घंटे और 3 घंटे भी लग सकते हैं। ये मैंने चरगे की टांगें बांध दी थी, मैं आपको नहीं दिखा सका हूँ। उबाल आने के बाद मैंने आग को बिल्कुल स्लो कर दिया था। आग को इतना रखना है कि पानी उबलता रहे। गोश्त को बुलाना है और यखनी बनानी है। तो अगर आप पूरा चरगा ले रहे हैं, स्किन वाला चरगा ले रहे हैं, पूरा चरगा ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको पतीला बड़ा चाहिए, वरना आप पीस करके भी बना सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में आ चुकी है, लेकिन अभी तकरीबन 10% पकी है। तो अभी इसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। ये जो हमने प्याज थूम डाला था, अभी इसमें थोड़ा फ़र्क रहता है। ये टूटी नहीं, अभी साबुत है। जब ये टूटने वाली होंगी, टूट रही होंगी, इसको रिमूव कर देना है। प्याज अदरक थूम जो हमने डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी यखनी तैयार हो रही है। देसी मुर्ग की यखनी तैयार हो रही है। ये तकरीबन 70% पक चुका है। अभी हम इसको मज़ीद पका रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो चीज़ें हमने डाली थी, थूम अदरक प्याज, उसको रिमूव करना है, निकालना है, क्योंकि वो अंदर टूट जाएंगी तो सारी फैल जाएंगी। मैंने कपड़े में बंद नहीं की थी। ये मिल गया, प्याज मिल गया, ये देखें। अभी इसको अच्छी तरह निकाल दें प्याज को भी। ये देखें, अभी ये थोड़ी देर मैं इसको और देता तो ये टूट जाता, अंदर फैल जाता प्याज। इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो बेहतर ये आप मलमल के कपड़े में बांध के इसको करें। ऑलमोस्ट हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क रहता है। अभी यहाँ पे एक काम करना है, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो कच्चापन है यखनी का वो ख़त्म हो जाएगा और माशाल्लाह डिस्प्ले भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे मज़ीद। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये हमारी यखनी पक चुकी है। अभी लास्ट टाइम है, आखिरी मराइल में जा रही है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपने ढक्कन उतार देना है, क्योंकि यखनी का टेस्ट भी आना शुरू हो गया है और हमारा जो गोश्त है ये भी अच्छी तरह गल चुका है। हर चीज़ परफेक्ट आ चुकी है। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, ढक्कन को उतार देना है ताकि जो इसकी भाप है ये निकलती रहे। 3 घंटे के बाद हमारी देसी मुर्ग की यखनी तैयार हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे एक काम करना है, चरगे को बाहर निकालना है, ठीक है ना। अभी हमने इसको डिश आउट नहीं करना है, ठीक है। इसको हमने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे हमने एक काम करना है, इसमें थोड़ी सी थिकनेस लानी है। थोड़ा सा पानी लेके मैंने 1.5 टेबलस्पून मैंने ये इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। इसको अच्छी तरह शेक किया है। तो अभी यहाँ पे हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। ये हमें स्लोली मिक्स करना है और साथ चम्मच हिलाते रहना है तेज़ से। अभी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हमने सिर्फ 5 मिनट पकाना है और उसके बाद इसको हमने उतार लेना, डिश आउट करना है। ये जी अभी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट ला के तेज़ आंच पे पकाया है। तो अभी माशाल्लाह इस कंडीशन में आ चुकी है। मैंने 8 लीटर पानी डाला था, तो अभी बचा है इसमें तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी बचा है, ठीक है ना। ये हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। यही मैंने डिश आउट कर दिया है। ये इसकी फाइनल लुक है। अभी सर्विंग के टाइम क्या करना है, हमने ये जो कप होता है इसमें तकरीबन थोड़ी सी, ये देखिए अपने स्पेल का जैसे ही आपको पसंद है, ये काली मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक डाला। नमक हमने पहले भी डाला था, लेकिन वो थोड़ा सा नमक था, आटे के नमक के बराबर था। तो अभी ये हमने टेस्ट के लिए दोबारा इसको ऐड करना है। नमक वो हमने इसलिए डाला था ताकि कच्चापन न रहे।
तो अभी ये चीज़ें पहले डालनी है, नमक और मिर्च, इसके बाद यखनी डालनी है आप, ठीक है। ये 1 कप यखनी हमारी तैयार हो गई है। ये भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये गैस ऑफ कर ली है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी परफेक्ट तैयार हो चुकी है, इसमें हर चीज़ बराबर है। अच्छा, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं मारी है। जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, ओरिजिनल तरीके से मैंने आपको बना के दिखाई है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही मैंने यूज़ की है, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं मारी है, ठीक है ना। अभी चिकन कैमरामैन को मैं कहूँगा सामने जूम करें, ये हमारा चिकन देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है। इस तरह गालना है हमें, रुई बन जाए। ये देखें कैसे टूट रहा है, ठीक है। जिसकी हड्डियाँ भी निकल रही हैं, हड्डियाँ भी टूट रही हैं, जिसकी हड्डियों से गोदा बाहर निकल रहा है, इतना आपने पकाना है, ठीक है। ये देखें, अभी चिकन में चेक करके बताता हूँ। आप चिकन के साथ अच्छी तरह गल चुका है। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ, चिकन में अभी जायका नहीं है क्योंकि सारा जायका इधर आ गया है। ये अभी ठीक है, यखनी के साथ भी वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप इस चरगे के ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ठोकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सारी चीज़ें खुद को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।